वेलकम एवरीवन, क्या हालचाल आप सभी लोगों के। और फाइनली वी आर बैक फॉर आवर सेमेस्टर 2 वन शॉट लेक्चर के साथ। जैसा कि आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट चल रही थी, बहुत टाइम से ये लेक्चर नहीं आ रहे। सबसे पहले वीडियो में आपने बताया कि वन शॉट डालने हैं, तो कोशिश चल रही थी तभी से। बहुत ही ज्यादा तगड़ी रिसर्च के बाद हम फाइनली आ चुके हैं यहाँ पे। बेहतरीन रिसर्च करने के बाद हेलो एल्केन्स का वन शॉट लेक्चर आप सभी के सामने पधार रहे हैं लेकर। तो यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे, पूरा चैप्टर में जो जो आपके टॉपिक्स हैं यूनिट वाइज वो डिस्कस करेंगे। और जितना कर सकता था उतना मैंने करा, क्वेश्चन रिकॉर्ड करने की कोशिश, जो जो टॉपिक ले सकता था उतने मैंने करे। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, हेलो एल्केन्स को देख के कुछ नहीं होगा। यू हैव टू वॉच पीवाईक्यू वीडियोस, क्योंकि पीवाईक्यूज में इसमें हम कंसेप्ट तो डिस्कस कर लेंगे, बट देयर आर क्वेश्चन जिसमें हो सकता है कुछ एक्सेप्शनल चीज लग रही हो, कुछ अलग नजरिए से करना हो, कुछ क्वेश्चन को कुछ कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी। तो वो वाला पीवाईक्यूज ऐसा नहीं है कि आपका ये देखते ही काम हो जाएगा। तो ये सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि जो थ्योरी वाला पार्ट, जो थोड़ी कमी पेशी रह जाती थी, वो इस वक्त आपकी पूरी हो जाए। टेस्ट वगैरह एंड ऑल में आप इस चीज को देख के अच्छा कर लें। बट पीवाईक्यूज, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन पेपर जो आने वाला है, जो आपका पेपर आने वाला है, जिसको आप क्वेश्चन पेपर बोलेंगे, जो भी इस ईयर का है, कौन सा ईयर चल रहा है, 2025 का सेम 2 का जो पेपर आने वाला है, वो इन्हीं पीवाईक्यूज से आएगा, इस थ्योरी लेक्चर से। उससे कंसेप्ट जो होंगे वो इस थ्योरी से आएंगे। ऐसा नहीं है कि पीवाईक्यूज में हम कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे थोड़े बहुत कंसेप्ट लें, फास्ट फास्ट तरीके से लें, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट पीवाईक्यूज देखते हैं, तो वो हल्का हल्का करेंगे। बट हाँ, ये कोशिश रहेगी कि जो बच्चे हेलो एल्केन्स का वन शॉट दिख रहे हैं उनका नुकसान ना हो पीवाईक्यूज वाली वीडियो देखने में, कि भाई ऐसा हो जाए कि वो देखें कि यार इसमें तो कंसेप्ट ही कंसेप्ट है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस भर की होगी, थोड़ा बहुत ऐसा करा देंगे कि बस आपका रिवीजन वहां पर हो जाए। जो कंसेप्ट यहाँ पे कराएंगे ना, उनका रिवीजन आपको हेलो एल्केन्स की पीवाईक्यूज में मिल जाएगा, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो थ्योरी में मैंने जैसे बताया, जितना मैं ले सकता था सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने लिया। मेरा भी फर्स्ट टाइम है, आई एम डूइंग दिस फर्स्ट टाइम। मैं कोई प्रोफेसर वगैरह तो हूँ नहीं जो मुझे पता होगा कि एक्जैक्टली क्या क्या टॉपिक्स कराने चाहिए। और तो थोड़ी बहुत आप लोगों से ही मैंने हेल्प ली कि भाई आप लोगों के कॉलेज में क्या क्या चल रहा है, तो उससे मैंने जो जो कर सकता था मैंने किया। एंड आई हैव देयर विद माय वीडियो लेक्चर। तो एक और सजेशन ये दिया कि हमारी जो वीडियो है वो हम वन शॉट में, जैसे 1 घंटे से ऊपर की जाएगी। कुछ कुछ वीडियो जा रही है, कुछ कुछ कम भी है, 40 मिनट की भी आपको देखने को मिलेंगी प्रोबेबली। कोशिश रहेगी जो छोटे चैप्टर्स हैं उनकी छोटी वीडियो। तो जो वीडियोस 1 घंटे से ऊपर की जा रही है, मुझे बताइए क्या उनके दो पार्ट्स लाया जाए या एक ही शॉट में कराया जाए। तो ऑब्वियसली 2 घंटे वाली वीडियो की, तो उसको मैं कोशिश करूंगा कि उसमें तो मैं दो पार्ट्स बना दूं। बट यहाँ पर एक चीज करेगा, और इंपॉर्टेंट चीज, दोस्तों के साथ आपको शेयर करना ही करना है। अभी से दोस्तों को भेज दीजिए। भाई बच्चे ज्यादा से ज्यादा देखेंगे तभी मजा आता है, मतलब पढ़ाने में भी जब ज्यादा बच्चे होते हैं, ज्यादा एंथुजियाज्म होता है ना, तभी आप बिल्कुल मजा आता है। तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगी, वहां पर भी आप देख रहे होंगे जो बच्चे जुड़े होंगे उनको खबर पहुंचा दी जाती है क्या क्या करना है, किस किस तरीके से। और बाकी काफी बच्चे टेलीग्राम पे इंटरेक्ट भी करते हैं, जो भी इनकी क्वेरीज होती हैं वो भी ज्यादा पूछते हैं। कमेंट्स के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू आप पूरी तरीके से इंटरेक्शन कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर, जो भी कोई क्वेरी आती है उनका रिप्लाई करूंगा। कुछ भी और एडिशनल हेल्प चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम पर मुझे बिल्कुल बता सकते हैं, जरूर पूरी कोशिश रहेगी करने की। बस आपको मेरी एक हेल्प करनी है कि अनऑफिशियल ग्रुप पर फौरन जाके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को। तो आज का जो इंट्रो था थोड़ा बड़ा हो गया, उसमें बता रहा था, बाकी आगे के लेक्चर्स में इतना ज्यादा ज्ञान नहीं देंगे। तो विदाउट गिविंग एनी मोर ज्ञान, स्टार्ट करा जाए हमारा आज का लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं अपना SN1 रिएक्शन से। प्रिपरेशन वगैरह बाद में पढ़ लेंगे, पहले SN1 SN2 SNI से निपटते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें हैं ज्यादा। तो SN1 की बात करें, इसकी फुल फॉर्म हम सभी को पता होगी। S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक। तो ये होती है हमारे पास एक टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर इसका मतलब क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन का मतलब हटाना किसी को किसी की पोजीशन से। किसको हटा रहे हैं हम? न्यूक्लियोफाइल को हटा रहे हैं उसकी पोजीशन से। तो कोई और न्यूक्लियोफाइल ऑब्वियसली आ रहा होगा। वन का मतलब क्या होता है? यूनी। यूनी का मतलब एक, यूनी मॉलिक्यूलर। इसका मतलब अभी थोड़ी देर बाद में और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये इसका सबसे पहले बेसिक नाम हुआ। क्या होता है यहाँ पर? एल्काइल हैलाइड होता है RX। उसकी रिएक्शन हम किसी भी न्यूक्लियोफाइल से कराते हैं तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल हटेगा। और क्या होगा? तो सॉरी, एक न्यूक्लियोफाइल हटेगा, दैट इज क्या हटेगा? X नेगेटिव को हम हटा देंगे और कहीं ना कहीं NU को लगा देंगे। आइए इसकी थोड़ी डेप्थ में बात करते हैं कि यहाँ पर ये इसमें क्या ऐसी खास बात है जो SN1 SN2 की बात करें। तो उसके लिए वी हैव टू मूव ऑन टुवर्ड्स इट्स मैकेनिज्म। सो लेट अस हैव अ लुक ऑन द मैकेनिज्म। तो इसके अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो लेट मी जस्ट टेक, यहाँ पर एक कार्बन होगा। इस कार्बन पर हमारे पास ऑब्वियसली टेट्राहेड्रल होता है, पता है हमारे पास। जब इसकी, लेट मी ट्राई टू ड्रॉ एक अच्छे तरीके से, मैं थोड़ा ड्रॉ कर लूँ इसको। ये मैंने एक कार्बन ले लिया। यहाँ पर कोई भी ग्रुप्स हो सकते हैं, मैं R1 R2 R3 रख के इन जनरल कर रहा हूँ। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप, एंड वी ऑल नो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जिसको RDS के नाम से भी बुलाया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? स्लो स्टेप। क्या होगा फर्स्ट स्टेप में? जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो चला जाएगा। जो हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या है?
हेलोजन एटम जो होता है वो चला जाता है। अगर चला गया, मुझे बताइए कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सर, इस पर डेल नेगेटिव आएगा, इस पर डेल पॉजिटिव आएगा, ऑब्वियस सी बात है। क्या होगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सारे के सारे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ, तो अगर इस पर नेगेटिव आएगा तो ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो क्या बन जाएगा सर, बनेगा कुछ इस तरीके से, ऊपर R1 यहाँ R2 एंड देन R3। बताइए चार्ज क्या आएगा सर, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आएगा। और हमने इसको सेम 1 में आई थिंक पढ़ा था, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन यहाँ पर बन गया। तो स्लो स्टेप में क्या हुआ है, कार्बोकेटाइन बना है। नाउ सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो आएगा, अटैक कर देगा। अब यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइए स्लो स्टेप जिसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, कार्बोकेटाइन के बनने पर। मतलब जितनी जल्दी कार्बोकेटाइन बना उतनी तेज रेट ऑफ रिएक्शन होगा, बोल सकता हूं मैं, द आंसर इज यस। अब कितनी जल्दी कार्बोकेटाइन बनेगा भाई, जितना ज्यादा स्टेबल। तो हमारे पास पूरी SN1 रिएक्शन जो फोकस रहेगी वो रहेगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर। जितनी जल्दी कार्बोकेटाइन बना उतनी जल्दी स्लो स्टेप, मतलब स्लो तो है पर रिलेटिवली फास्ट हो जाएगा ना भाई। अगर प्रोडक्ट हमारे पास स्टेबल है, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते हैं, तो प्रोडक्ट अगर स्टेबल बनेगा तो ऑब्वियसली रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। एक चीज। तो अब बताइए मुझे, ये कार्बोकेटाइन आपके सामने नजर आ रहा है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है सर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पे हम पढ़ के आए हैं अपना केमिकल बॉन्डिंग, जो फर्स्ट सेमेस्टर में आप सभी लोगों ने पढ़ा था, और आप वीडियोस देख ही होंगे तो आपको ने बिल्कुल पढ़ रखा होगा भाई, पढ़े लिखे बच्चे हमारे। अब sp2 है तो शेप ट्राइगोनल प्लेन। इसका मतलब क्या, मैं इसको इस प्लेन में या इस जो मेरी पास स्क्रीन है जो आप मोबाइल की स्क्रीन में देख रहे हैं उसमें ड्रॉ कर सकता हूँ, ध्यान से लीजिए। तो न्यूक्लियोफाइल के पास दो ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन ये है कि जहां से आप देख रहे हैं मतलब स्क्रीन के ऊपर से अटैक कर दे, दूसरा ऑप्शन है स्क्रीन के बैक साइड से अटैक कर दे। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है दोनों तरफ से अटैक करता है, एक फ्रंट अटैक, बैक अटैक। तो फ्रंट अटैक होगा तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन होगी, बैक अटैक होगा तो कुछ और कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैं अगर ड्रॉ करूं, अब थोड़ा सा मैं स्टीरियो कर दूं इसको, तो मैं आई एम जस्ट ड्रॉइंग स्टीरियो इसकी किस तरीके से होगा। सो लेट अस सपोज ये वाले दोनों बॉन्ड्स हमारे जो है उसमें है R3। सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक बार मैं इसको ले लेता हूँ, इसमें एक न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा वेज में, सॉरी डैश में, एक ने नहीं, एक न्यूक्लियोफाइल एक ही है। न्यूक्लियोफाइल के पास दो ऑप्शन थे, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। तो कुछ एक अच्छा एक ड्रॉप में, अगर एक ड्रॉप मैंने ली है कैटायन की भी न्यूक्लियोफाइल की भी, तो क्या उसमें सिर्फ एक ही एटम होगा या एक ही मॉलिक्यूल होगा, ध्यान से, इसमें बहुत सारे होंगे। तो जितने भी नंबर ऑफ न्यूक्लियोफाइल एटम्स हैं, आधे न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक करते हैं, आधे फ्रंट। वैसे थोड़ा सा ज्यादा बैक अटैक होता है बट उसको हम कंसीडर नहीं करते, 51% के आसपास होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ बैक अटैक करते हैं, कुछ फ्रंट अटैक करते हैं, और जो नंबर होता है जितने बैक अटैक कर रहे हैं उतने ही फ्रंट अटैक कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हमने पढ़ा है, यहाँ पे इस क्या बन गए हमारे पास, रेसिमिक मिक्सचर बन जाता है। तो रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, तो जिन्होंने स्टीरियो पढ़ी थी सेम 1 में उनको आराम से पता होगा भाई, रेसिमिक मिक्सचर वो होता है जब इक्वल अमाउंट में दोनों एनेंटियोमर्स हमारे मौजूद हों किसी भी एक मिक्सचर में। अगर इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, लेट अस सपोज R, तो इसकी S होगी, दोनों की क्या है, इक्वल अमाउंट है। तो अगर ये आएगा, ये लाइट को रोटेट करेगा प्लस थीटा, तो ये कर देंगे माइनस थीटा, ओवरऑल क्या हो जाएगा, नेट रोटेशन 0 हो जाएगी। सो दिस इज आवर रेसिमिक मिक्सचर जिसको हम RM बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, रेसिमाइजेशन। साथ साथ ये भी क्वेश्चन आ सकता है या शायद आया भी होगा कि भाई अगर मान लेते हैं, मैं सपोज कर रहा हूं, मैं अभी पक्का नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर ये डैश में था, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ है सर, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल वेज में लगा है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन, आपको क्या बोल सकता हूँ, इन्वर्जन हुई। यहाँ सर इन्वर्जन भी हुई है और रिटेंशन भी हुई है। मतलब यहाँ पे देखिए, आप न्यूक्लियोफाइल आपने डैश में लगाया, मतलब अगर हेलोजन डैश में था तो न्यूक्लियोफाइल डैश में आ गया। बट यहाँ पर देखेंगे हेलोजन डैश में, तो ये किस में आ गया सर, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, यहाँ पे हेलोजन जो है वो वेज में, तो यहाँ पर भी वेज में, यहाँ पर वेज में, तो यहाँ पर डैश में। तो इसका मतलब रिटेंशन बोलते हैं जब कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी। क्या रिटेंशन हुई है, ध्यान से रीजस, क्या इन्वर्जन हुई है, इन्वर्जन का मतलब जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो, ध्यान से लीजिए। तो दोनों चीजें यहाँ पर होती है, रिटेंशन भी एज वेल एज इन्वर्जन भी आपको देखने को मिलेगी, और इन्वर्जन एंड रिटेंशन दोनों इक्वल अमाउंट में होती है। दैट्स व्हाई दिस इज सेड टू बी द रेसिमिक मिक्सचर। आई होप इतनी चीजें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी फॉर SNF। बेसिक याद रखना है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी याद रखनी है और इन्वर्जन वगैरह वाले पॉइंट। सो यहाँ पर हमारे पास ये रिएक्शन इंटरमीडिएट जो बनता है वो कार्बोकेटाइन बनता है। सो अब यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप देखिए, अगर मुझे इसका रेट लॉ लिखना हो, आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा, तो मैं क्या लिखूंगा सर, रेट लॉ हम लिखते हैं RDS से या स्लोएस्ट स्टेप पे। बताइए, रेट इज इक्वल टू K इंटू जो भी रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड ही आएगा। तो यहाँ पर ये 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर, मतलब एक ही मॉलिक्यूल है किसमें, RDS में। नाउ आई होप आपको समझ में आएगा। और ये कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है।
अब सोच के मुझे बताइए, अगर मैंने न्यूक्लियोफाइल एक रिएक्शन में लिया, न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, दूसरी में ली 2 मोलर, क्या SN1 पे फर्क पड़ेगा? द आंसर इज स्ट्रेट नो, बिकॉज यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इन रेट लॉ है ही नहीं। अगर है ही नहीं तो मतलब इंडिपेंडेंट है, तो ये SN1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसलिए हम बोलते हैं भाई आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लाओ या वीक न्यूक्लियोफाइल लाओ, SN1 को कोई मतलब नहीं है, उसको इस दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। उसका काम क्या है? आपका एल्काइल हैलाइड कितनी जल्दी कैटायन बना दे, जितनी ज्यादा अगर आप एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लेंगे तब ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन पर फर्क पड़ेगा, पर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। दे ऑलवेज आस्क कि आप बताइए न्यूक्लियोफाइल से क्या फर्क पड़ेगा। सो अब ये चीज क्लियर होगी। देन यहाँ पर अगर हम बात करें रीअरेंजमेंट वगैरह, ये सारी चीजें कार्बोकैटायन में जो होती हैं वो पॉसिबल देखने को मिलेगी। सो दिस इज अबाउट आई थिंक कार्बोकैटायन। और एक और चीज, कार्बोकैटायन का रेट कैसे बढ़ेगा? सर रेट का मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन कैसे होगी? जितनी जल्दी कार्बोकैटायन बनेगा, तो कार्बोकैटायन को जो जो चीजें हमने स्टेबिलिटी की पढ़ी हैं, वेदर कुड बी हाइपर कॉन्जुगेशन, हो सकता है रेजोनेंस, आई थिंक और भी बाकी जो चीजें पढ़ी होंगी, डांसिंग रेजोनेंस वगैरह जो चीजें और पढ़ी होंगी, वो सारी की सारी, आई थिंक डांसिंग रेजोनेंस इतना नहीं आएगा आपको, तो हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, ये सारे फैक्टर्स याद रखने। जहां पर भी कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज हो, जीत जाएगा गेम। ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो क्वेश्चंस में हम इन सभी चीजों को डील करेंगे, जो हमारी PYQs वाली वीडियो होगी उसमें ही क्वेश्चंस करेंगे। अब थ्योरी कर रहे हैं तो थ्योरी कर लेते हैं, तो ये चीजों को ध्यान रखिएगा, अप्लाई आप खुद कोशिश करिएगा जब भी क्वेश्चन है, इस चीज को याद रखिएगा। दूसरी चीज आती है एक सॉल्वेशन इफेक्ट वाला चीज आती है कि भाई अगर आपने सॉल्वेंट लिया है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो SN1 में हमेशा हम लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर का मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है भाई, पोलर मतलब पोलैरिटी हो रही है, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव बन रहे हैं। प्रोटिक का मतलब मैं बता देता हूँ कि ऐसे सॉल्वेंट जो H+ लूज कर सकते हैं। तो सर इसका मतलब आप कहीं ना कहीं बात क्या कर रहे हैं, उसी की, जो कहीं ना कहीं सॉर्ट ऑफ एसिडिक इन नेचर होते हैं। द आंसर इज, तो प्रोटिक का मतलब आप समझिए जिनमें H+ लूज करने का मतलब जो H एटम है वो किसी भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो। दैट कुड बी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नियॉन एंड समटाइम्स क्लोरीन भी हो सकता है। इन सारी चीजों का होगा। तो हाइड्रोजन जो है वो किसी भी बहुत खतरनाक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो, अगर मैं ऐसा सॉल्वेंट लूं तो बात करता हूं मैं क्या होगा। तो यहाँ देखिए RX मैंने लिया, क्या है यहाँ पर, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। मुझे क्या बनाना है, इसको जल्द से जल्द इसमें करना है, मतलब हमें इनको जुदा करना है कि भाई तुम हट जाओ, क्योंकि यही RDS है हमारे पास। तो हमारा मेन काम है R पॉजिटिव और X नेगेटिव को हटाना। तो किस किस तरीके से हो सकता है? एक तरीका ये है कि भाई मैं इसको किसी और के साथ बिजी कर दूं, मतलब ये किसी और के साथ इंटरेक्शन करने लगे। तो यहाँ पर ये किस केस में होगा, जैसे अगर मैं बात करूं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में, मैं वाटर ले रहा हूँ, यहाँ डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव आएगा। क्या इस डेल पॉजिटिव से ये खतरनाक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन सॉर्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं? अगर ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो ऑब्वियसली कहेगा भाई अब मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, कहेगा। एक तरीका ये है। दूसरा आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन पे क्या है, डेल नेगेटिव आएगा। तो डेल नेगेटिव इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, तो यहाँ ये अपना किसी और के साथ बिजी हो गया, ये अपना किसी और के साथ बिजी हो गया, तो अब दोनों का ऑब्वियसली इनमें जो है क्या होगा, ये एक दूसरे में डिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि आप किसी और के साथ बिजी हो रहे हैं। समझ पा रहे होंगे आप लोग ये बात बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से। तो ये अगर बिजी हो रहे हैं तो इसका मतलब ये बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पर जो है कैटायन को स्टेबलाइज कर रहे हैं। द आंसर इज यस। यहाँ पर ऑक्सीजन एटम है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो कहीं ना कहीं इसको घेर के रखेगा कि आओ भाई तुम्हें मैं स्टेबिलिटी पहुंचाऊं। वेयर जो ये X नेगेटिव है इसको भी क्या करेंगे, घेर के रख लेंगे। कौन? वही वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर भी हमारे पास ये सारे ये इसको घेर के रखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, ड्यू टू द इंटरेक्शन, इसको बोलते हैं SN1 रिएक्शन जो है फास्ट इसीलिए हुई है क्योंकि यहाँ पर डिसोसिएशन ऑफ RX बॉन्ड फास्ट हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ इंटरएक्शन की वजह से। तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का रीजन हमारे पास आता है। दूसरा एक और आता है लीविंग ग्रुप एबिलिटी, कि जितना बढ़िया लीविंग ग्रुप होगा, लीविंग ग्रुप मतलब जो छोड़ के जाने वाला इंसान होगा, जितना अच्छा छोड़ के जाने वाला हेलोजन होगा उतनी जल्दी कैटायन बनेगा। सही बात है। तो कौन जल्दी छोड़ेगा? सर जिसका बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। किसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा मुझे बताइए। CF बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, CCl बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, CBr स्ट्रॉन्ग है या CI? सर ऑब्वियसली यहाँ पर साइज डिफरेंस सबसे ज्यादा है, तो ये बॉन्ड सबसे ज्यादा वीक होगा। और आयोडीन सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप LG। LG से ल्यूटेनेंट गवर्नर नहीं समझना, ये LG क्या है, लीविंग ग्रुप सबसे बढ़िया है, फिर ये कम लीविंग ग्रुप, फिर ये और कम, फिर ये सबसे बेकार लीविंग ग्रुप। मतलब अगर SN1 में आ जाए रिएक्शन के भाई कोई हेलोजन आपको अल्काइल हैलाइड दे दे जिसमें फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, सबसे जल्दी कौन देगा? सर लीविंग ग्रुप जिसका बढ़िया होगा दैट इज आयोडीन होगा, क्योंकि इनकी ऑब्वियसली सर साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, तो बॉन्ड टूटना क्या होता है, बहुत ईजी होता है। तो ये हमारे पास बात हो गई हमारी SN1 रिएक्शन की। इतना ही था हमारे पास SN1 की थ्योरी में, बाकी क्वेश्चंस की एप्लीकेशन हम देखेंगे अपने PYQs में। लेट अस स्टार्ट विद दी हमारे पास SN2 रिएक्शन के साथ। तो SN2 का मतलब क्या है, वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसको मैं नहीं लिख रहा दोबारा। एंड 2 का मतलब बाय मॉलिक्यूलर, बाय का मतलब दो,
मॉलिक्यूल का मतलब दो सर, अच्छा मतलब सर इसका मतलब कहीं ना कहीं दो मॉलिक्यूल्स की बात होगी। तो डायरेक्टली चलते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ। तो कार्बन एटम है, इस पर मैं लगा देता हूँ हाइड्रोजन, साथ में ऐसा करता हूँ मैं इसको थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से करता हूँ ड्यूट्रियम, देन लेट मी शो के यहाँ पर होगा एक ट्रिटियम, ये सारी चीज होंगी, एंड देन एक हेलोजन एटम लगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो स्लोएस्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक ही कर रहा होता है। तो आरडीएस आपका यही है जिसको हम स्लो स्टेप बोलते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। सो न्यूक्लियोफाइल SN2 में क्या करता है, सभी को पता है, बैक अटैक करता है। उसका एक रीजन ये भी होता है कि यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे CX बॉन्ड है। बॉन्ड कहाँ पे बनता है सर, बॉन्ड ड्यू टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। थोड़ा सा मैं केमिकल बॉन्डिंग से रिलेट कर रहा हूँ आपके। तो अगर ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो एंटी बॉन्डिंग हमारे पास पीछे होता है। तो बेसिकली दैट्स वाई ये एंटी बॉन्डिंग पे अटैक करता है ताकि बॉन्ड जो है वो ब्रेक हुआ है। इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको समझ सकते हैं, अगर मैं बहुत डेप्थ में हूँ ना, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर कि बैक अटैक होता है। तो अब यहाँ पर एक बन जाती है हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट। सो लेट्स हैव अ लुक क्या होगा ट्रांजिशन स्टेट में। सो देखिए हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम है। यहाँ पर ये क्या है, अगर ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो कार्बन क्या 5 बॉन्ड बना सकता है, ध्यान से स्ट्रेट नो। तो उसको एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा, हेलोजन वाला ब्रेक करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये आपका जो है बॉन्ड टूटने लगेगा, कौन सा, हेलोजन वाला। और कौन सा बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास बन रहा है न्यूक्लियोफाइल वाला। तो कार्बन एटम है उसके पास, अब ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल से कार्बन एटम का बॉन्ड बन रहा है, हेलोजन से टूट रहा है, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये कार्बन एटम है, इसके कितने बॉन्ड है सर, 3 बॉन्ड तो नजर आ रहे हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियोफाइल आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, कितने हो गए सर 8। हेलोजन जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, कितने हो गए 10। तो यहाँ पर मुझे बताइए ये जो कार्बन है इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम सर, ऑब्वियसली ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेस में, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं बोलेंगे इसको, हम इलेक्ट्रॉन एक्सेस स्पीशी बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में। तो अब ध्यान से देखिएगा ये ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास बन जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, जिसको मैं TS से लिख रहा हूँ। देन फाइनली जो फास्ट स्टेप होगा उसमें क्या होगा, हेलोजन छोड़ के जा चुका होगा और हमारे पास जो है वो न्यूक्लियोफाइल आ चुका होगा। तो आपको मैं कॉन्फ़िगरेशन दिखा दूं थोड़ा सा इस तरीके से। सो दिस विल बी द, तो ये पूरा घूम जाता है हमारे पास, लेफ्ट वाले राइट में हो जाते हैं, ऐसा होता है। सो ये हमारे पास बन गया फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट। तो इसमें क्या हुआ है, पहले जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो अब इन्वर्ट हो गई, मतलब पहले अगर आर होगी तो प्रोबेबली, जरूरी नहीं है सर, बट अटैक जो है वो बैक अटैक होता है। आपको RS कॉन्फ़िगरेशन आती है, आप उससे निकाल लेंगे, वरना इतना डेप्थ में नहीं पूछेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अच्छा, इसको जो है हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था वॉल्डन, उन्होंने आपका SN2 पर स्टडी वगैरह करी थी। तो दैट्स वाइज इन्वर्जन को हम ये भी बोलते हैं कि ये वॉल्डन इन्वर्जन है। तो ये भी आपको नाम देखने को मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर अब एक चीज जो मैं बता रहा था, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पर। तो अब मुझे बताइए, अगर मुझे रिएक्शन का RDS में आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, उसी के बाद बनेगा। तो यहाँ पे हम थोड़ी बहुत बात करेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ट्रांजिशन स्टेट की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, वो ये है कि ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो अगर कोई भी स्पीशी मैंने लगा दी इस कार्बन पर डायरेक्टली जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, तो मुझे बताइए उसके लिए ये कार्बन के लिए फायदेमंद है या नहीं सर। ऑब्वियसली भाई 10-10 इलेक्ट्रॉन है, कौन रखेगा इतने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भयंकर वाली हो रही होगी। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग स्पीशी आ गई तो क्या ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगी, द आंसर इज स्ट्रेट यस। तो अगर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो रही है तो SN2 विल बी फास्ट। तो एक फैक्टर यहीं से हमारा निकल गया कि हमारे पास SN2 कब फास्ट होगी, जब हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हमारे पास क्या इन्वर्जन हो रही है, द आंसर इज, क्या रेसिपी पिक्चर बनेगा, द आंसर इज नो। अगर पहले हमारे पास 100% आ था तो फाइनल हमारे पास 100% S हो जाएगा, सबकी कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर इसकी बात करें रेट लॉ की, मुझे बताइए RDS में क्या हो रहा है सर, K इंटू हेलो एल्केन इंटू क्या न्यूक्लियोफाइल लिखूं, द आंसर इज यस। तो यहाँ पर क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास RDS में टेक पार्ट कर रहे हैं तो इसी को हम बायोमोलिकुलर बनते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2 होगा हमारे। तो क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल अगर मैंने बढ़ा दी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, द आंसर इज यस बढ़ेगा, बिकॉज आपको दिख रहा है रेट लॉ में कि जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन मिलूंगा उतना ज्यादा रेट होगा, बिकॉज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। और क्या बात करनी है यहाँ पे, काइनेटिक्स की बात कर ली, ये सारी चीजें हमारे पास हो गई। सो अब यहाँ पे इसमें जो आता है वो लीविंग ग्रुप एबिलिटी का क्या सेम फैक्टर लगेगा, हाँ जो लीविंग ग्रुप का SN1 में पड़ा था वही यहाँ पर सेम एज SN2 में भी लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि सर मतलब सेम है ना, लॉजिक सेम है ना कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है। वहां पर कैटायन की स्टेबिलिटी की बात हम मतलब करेंगे, वो अलग फैक्टर्स में करेंगे, बट लीविंग ग्रुप में आ जाए तो दोनों में सेम ही है, क्योंकि जितनी जल्दी हमारे पास हेलोजन जाएगा उतनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये चीज कॉमन है। नाउ बात करते हैं पोलैरिटी की, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। SN1 में क्या था, हमारे पास RDS में क्या बन रहा था, कैटायन। तो हमें कहीं ना कहीं
बॉन्ड तोड़ के कैटायन को कहीं ना कहीं स्टेबल करना था, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, अगर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं तो उसमें एक चीज ये आती है कि जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, जैसे मैंने आरएक्स को तो दिखा दिया था कि भाई आरएक्स जो है वो H2O के साथ कहीं ना कहीं इंटरेक्शन आपको देखने को मिलेगा, ये इससे इंटरेक्ट करेगा, ये इससे इंटरेक्ट करेगा। बट जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा उससे भी तो इंटरेक्शन हो रही होगी। हाँ सर, ये बात तो आपने बिल्कुल सही बताई, जो भी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा क्या उससे भी न्यूक्लियो यहाँ पे इंटरेक्शन होगी अगर मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले। हाँ, तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल पहले से ही कहीं बिजी हो गया तो क्या ये आरएक्स के बाद जा पाएगा? नहीं सर, नहीं जा पाएगा। तो ये तो परेशानी हो जाएगी अगर हम बात करें, क्योंकि अगर हम अभी मैं क्यों अभी हमने SN1 में इसकी बात क्यों नहीं करी, क्योंकि मेन मुद्दा क्या था हमारे पास, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। बाकी सारे जो हमारे पास इतनी ज्यादा चीज नहीं थी, जो मेन चीज थी वो थी कार्बोकेटाइन कैसे स्टेबल होगा। बट अगर मैं बात करूं क्या SN2 में न्यूक्लियोफाइल एक हमारे पास काम का मुद्दा है। हाँ, क्योंकि सर ये रेट लॉ में डायरेक्टली बात हो रही है इसकी न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन की, उसमें तो नहीं होती। तो यहाँ पर हमें न्यूक्लियोफाइल का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई न्यूक्लियोफाइल को कोई बीच रास्ते में ना पकड़ ले कि भाई आप आओ हमारे साथ बॉन्ड बनाओ। तो अगर मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लूं इन केस ऑफ SN2, खुद ही कॉमन सेंस से बताइए क्या होगी या नहीं। सर क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कहीं बिजी हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, तो RDS में न्यूक्लियोफाइल का होना जरूरी है, तो ऑब्वियसली SN2 बहुत ज्यादा स्लो होगी। क्या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लूं? द आंसर इज स्ट्रेट। तो यहां पर हम जो लेते हैं वो लेते हैं पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर से नाम पता लग रहा है? हाँ सर, पता लग रहा है। ए प्रोटिक से मतलब हाइड्रोजन किसी भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच नहीं है, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो इसमें अगर मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, काफी सारे डाइमिथाइल ईथर्स हमारे पास ज्यादातर ये होते हैं। एसीटोन हमारे पास एक ऐसा सॉल्वेंट है, देन डाइमिथाइल सल्फोक्साइड है, ये काफी ज्यादा फेमस फेमस सॉल्वेंट है। तो एक सॉल्वेंट में ले लेता हूँ ये, जिसको डाइमिथाइल सल्फोक्साइड बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑब्वियसली डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, बट यहाँ पर इतनी ज्यादा परेशानी नहीं है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे डेल पॉजिटिव तो आ रहा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल अगर होगा तो इससे इंटरेक्ट नहीं करेगा? ध्यान आंसर इस करना चाहेगा, बट ये जो CH3 है ये क्या बल्कि ग्रुप्स हैं, ये इसको रिपेल करेंगे। यहाँ पर देखो भाई, हाइड्रोजन बेचारा बच्चा सा है, अच्छा खासा बॉन्ड इजीली बना लेगा, बट यहाँ पे ये कहेगा मैं अगर आपसे इंटरेक्शन करूं, अगर सॉल्वेंट छेड़छाड़ करेगा, करना चाहेगा, तो उस पर जो ग्रुप्स लगे हैं ना वो उसको रिपल्जन दे देंगे। तो न्यूक्लियोफाइल इज नाउ फ्री टू अटैक, किस पर? जहां पर भी उसको अटैक करना है, एल्काइल हैलाइड पर। सो दैट्स व्हाई पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में हमारे पास SN2 जो है वो फास्ट हो जाती है। क्या ये बात आप सभी को अच्छे से समझ में आई कि यहाँ पर हमने एक न्यूक्लियोफाइल का क्यों ध्यान रखा, SN1 में क्यों नहीं रखा? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली रेट उसी पर डिपेंड कर रहा है। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है SN1 SN2। सो नेक्स्ट जो हमारे पास आती है SN वाली रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो सिलेबस में, दैट इज इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आई का मतलब इंटरनल। सर इंटरनल का मतलब भाई कहीं ना कहीं अंदर की बात है, इंटरनल SN रिएक्शन है। क्या बात है, करके देखते हैं। तो एक ही रिएक्शन है जो हमारे सिलेबस में इससे रिलेटेड, दैट इज रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड। SOCl2 को अब मैं ओपन करके बना रहा हूँ, उसका स्ट्रक्चर सभी को आना चाहिए। S डबल बॉन्ड O Cl होगा। ये कैसा है सर? यहाँ पर ये ट्राइगोनल पेयर नहीं है, पहले ही बता दूं, यहाँ पे लोन पेयर मौजूद। लोन पेयर के साथ साथ सल्फर के पास वेकेंट ऑर्बिटल भी होता है, बिकॉज ये कौन से पीरियड का है? थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो सबसे पहला काम, ये इसको अपना लोन पेयर दे देगा। जैसे ये लोन पेयर देगा तो एक एग्जिस्टिंग बॉन्ड ब्रेक करनी होगी, वो ये वाली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी। तो आपको कुछ इस तरीके का कुछ देखने को मिलेगा, कुछ तो देखने को मिलेगा। तो ये आ गया यहाँ पर ओ, यहाँ पर मैं ऊपर लगा देता हूँ Cl होगा, इधर आ गया O नेगेटिव, इधर आ गया Cl। ठीक है, यहाँ पर इस पर आ चुका होगा पॉजिटिव चार्ज। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन यहाँ पर, क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज इज नॉट स्टेबल, तो यहाँ से H पॉजिटिव अपना जाएगा। जैसे जाएगा यहाँ पर ये अपना अपने ऑक्सीजन जो अपनी वापसी करेगा, कम बैक करेगा, और एक Cl को कर देगा बाहर। तो एक Cl चला जाएगा अब बाहर। तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर नजर आएगा। तो R के साथ क्या अटैच है? O के साथ क्या अटैच है? S के साथ एक डबल बॉन्ड और एक Cl। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्लोरीन है वो इंटरनली प्रेजेंट है। अगर इंटरनली प्रेजेंट है तो उसका क्या मतलब है? सर वो एक इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पर क्लोरीन इसको अप्रोच करेगा। जैसे ये इसको अप्रोच करेगा, वहां से ऑब्वियसली इसको एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। आर क्या है? कार्बन एटम है जो एल्काइल ग्रुप है, तो उसको ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक ऐसी ट्रांजिशन स्टेट आपको देखने को मिलेगी। ये आर आ गया आपके पास, ये अल्केल के गया, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये सल्फर, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो, और ये बॉन्ड क्या? अच्छा, ये बॉन्ड अगर फॉर्म हो रही है, फॉर्म हो रही है, ब्रेक हो रही है? सर ये ब्रेक हो रही है, हाँ बिल्कुल। तो ये भी वाली ब्रेक हो रही है, तो इसको भी मैं रेड से बना देता हूँ। और बन कौन सी रही है? सर ये वाली बॉन्ड बन रही है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन आप सभी के सामने हो रही है। तो ये अप्रोच करेगा, एंड एट द एंड व्हाट यू विल गेट। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पर ये वाली बॉन्ड भी बनेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? RCl प्लस SO2 आपकी बन जाएगी। और यहाँ पर क्या निकला था पहले? HCl। तो ये बोला जाता है कि ये एक, इस रिएक्शन का नाम है डार्जन्स रिएक्शन, जो हम प्रिपरेशन में भी पढ़ेंगे।
तो ये क्या है, डार्जन्स रिएक्शन। अगर ये डार्जन्स रिएक्शन है, मतलब सर अगर का क्या मतलब, इसका नाम ही डार्जन्स रिएक्शन है, तो यहाँ क्या है, SO2 इज अ गैस, HCl इज अ गैस। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये वन ऑफ द बेस्ट, एक बहुत ही अच्छा मेथड होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन। क्यों? क्योंकि जो दोनों के दोनों बाय प्रोडक्ट हैं, दोनों गैशियस हैं। गैशियस है तो क्या उड़ जाएंगे, जैसे ही प्रोडक्ट उड़ा मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हुई, रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड में जाएगी। ली चैटरियल प्रिंसिपल क्लास 11 केमिकल इक्विलिब्रियम में सभी ने पढ़ा। तो यहाँ पर ये अगर मैं एक स्टेप में ही लिख के दिखा दूं तो क्या होगा, यहाँ पे ROH प्लस SOCl2 हमारे पास बना रहा है RCl प्लस SO2 प्लस HCl। तो अगर मेरे पास जो ये दोनों के दोनों लोग हैं, ये उड़ गया, ये भी उड़ गया, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, और आपको इसी की यील्ड बहुत ज्यादा मिलने लगेगी। तो RCl जो की जो यील्ड है वो बढ़ जाएगी। तो वन ऑफ द बेस्ट मेथड। अब यहीं पर एक और चीज आती है कि सर अगर हमने यहाँ पर प्रीडीन, यहाँ पर जो है कोई भी नाइट्रोजनस बेस नहीं लेते, तो यहाँ पर अच्छा एक और चीज, यहाँ पर मेन चीज जो है, यहाँ पर क्या है, क्योंकि इंटरनली ही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, बाहर से नहीं आ रहा, तो यहाँ पर जो है आपको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखने को मिलेगी, दैट इज रिटेंशन मिलेगी, इन्वर्जन नहीं मिलेगी। अच्छा आई से ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा, जैसे मैं अभी हुआ हूँ कि इंटरनल मतलब होता है आई का, इन्वर्जन नहीं होता। तो रिटेंशन होगी कॉन्फ़िगरेशन की, जो पहले कॉन्फ़िगरेशन थी वही कॉन्फ़िगरेशन बाद में देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चंस वगैरह हम वो जैसे बात करिए बाद में देखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट क्या होता है भाई, अगर आपने पिरिडीन ले लिया तो क्या होगा, अगर नेक्स्ट मैंने पिरिडीन ले लिया तो पिरिडीन क्या होता है, एक नाइट्रोजनस बेस होता है, हम सभी को ये बात पता है। यस सर बिल्कुल पता है। तो पिरिडीन है एक नाइट्रोजनस बेस। बेस क्या करेगा, कहीं ना कहीं एसिड से पंगा लेगा, या फिर अगर इसके पास लोन पेयर है, अगर इसके पास लोन पेयर है तो वेकेंट ऑर्बिटल को अप्रोच करेगा। तो पिरिडीन क्या करता है, या आप जैसे मैं इसका मैकेनिज्म में एक आध स्टेप बताऊं, तो जैसे हमने देखा था फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट सेकंड स्टेप के बाद ये आपके सामने स्ट्रक्चर बन गया था, बन गया था भाई, ये सर बन गया था। अब क्या करेगा, पिरिडीन इंटरफेयर कर देगा, सब कुछ सही चलता, बट पिरिडीन ने यहाँ इंटरफेयर कर दिया, तो ये यहाँ पे अटैक हो गया। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारे पास ये Cl को लात मार के बाहर निकाल देगा। तो देखिए सर क्या होगा, तो Cl को अगर हमने लात मार के बाहर निकाल दिया, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कुछ नहीं, कुछ तो होगा सर, ऐसी बात नहीं है। हाँ तो होगा वो, उसको देखते हैं। पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बना दूँ थोड़ा सा, आई होप समझ पा रहे होंगे। अच्छा यहाँ नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड हो गए, नाइट्रोजन है, मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो गई। तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वैसे बाकी 3 बॉन्ड नाइट्रोजन के हैं, तो Cl नेगेटिव अब यहाँ पर फ्री होगा। नाउ दिस Cl विल डायरेक्टली अटैक। पहले क्या था, पहले Cl के पास एक बाउंडेशन थी कि भाई वो बैक अटैक नहीं कर सकता, वो जहां से था वहीं से कर सकता है। नाउ इस Cl के पास बाउंडेशन नहीं है, ये कहेगा भाई मैं तो जहां से बिल्कुल मुझे ओपन रास्ता मिलेगा, दैट इज बैक साइड पे कोई नहीं है, वहीं पर अटैक करेगा और आपकी कॉन्फ़िगरेशन को कर देगा इन्वर्ट। तो यहाँ पर क्या हो गई, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेगी। जब हमने क्या लिया, पिरिडीन लिया, तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, अगर डैश में था सी, अगर डैश में था हमारे पास OH, तो वेज में लगेगा Cl। किस केस में, जब पिरिडीन हमने ले लिया। सो ये हमारे पास SNI का एक और चीज आ गया। SNI ये नहीं है, SNI ये है इंटरनल SN। अच्छा इससे रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये हमारे पास SN रिएक्शंस हो गए कंप्लीट। आगे हम बात करते रहेंगे अपनी प्रिपरेशंस की। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हाइड। अब बनाते हैं हमारे हेलो एल्कीन्स को, प्रिपेयर करते हैं। अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा, जैसे कि एल्केन्स से, कुछ एल्कीन से जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ ली थी, वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन वाले में वही रिएक्शंस हैं, उनका थोड़ा सा बेसिक बता दिया जाएगा, बट बहुत ज्यादा उनको डेप्थ में नहीं डिस्कस करेंगे, आते भी बहुत ज्यादा कम है। ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना, SN1 SN2 SNI ही है, भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन वाले उसमें करेंगे। अभी थ्योरेटिकल ही बात चल रही है, तो अभी थ्योरेटिकल ही रहते हैं। तो सबसे पहला आता है हेलोजिनेशन। क्या होता है हमारे पास, किसकी हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो क्या होता है, कोई भी एल्केन ले लीजिए, जैसे ले लिया CH4, उसकी रिएक्शन करा दीजिए किसी भी हेलोजन से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यू विल गेट दिस। तो अगर आपने 1 मोल लिया है, तो मोल्स पर डिपेंड करता है काफी कुछ, तो आपको यहाँ पर ये प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट मिल जाएंगे। सो दिस इज योर हेलो एल्केन, ये आपका आ गया हेलो एल्केन, जिसको मैं HA से लिख देता हूँ। मैकेनिज्म की अगर मैं इसकी बात करूँ, तो वही जो सेम 1 में मैंने पढ़ाया था, उसी की मैंने स्लाइड उठा ली है। तो क्या होता है, सबसे पहले होता है चेन इनिशिएटिंग स्टेप, इनिशिएट। तो चेन को हमें इनिशिएट करना है, ये एक बेसिकली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। सभी को पता है फ्री रेडिकल को, ये मत पूछेगा भाई कि फ्री रेडिकल क्या होता है, मतलब फिर सेम 2 में आप क्या कर रहे हैं, मैं खुद ये सोच रहा हूँ। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले हाइड्रोजन का होमोलिटिक फिशन होता है। अब होमोलिटिक फिशन भी मत पूछिएगा,
क्योंकि पढ़ा चुके हैं। तो होमोलिटिक फिशन का मतलब होता है एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों भाई ले लेते हैं। हेट्रो का मतलब होता है एक दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक एक भी नहीं लेगा। जब दोनों एक लेके तो एक के पास एक भी नहीं बचे, तो ये होता है। तो होमोलिटिक फिशन हुआ, दो रेडिकल बने। सेकंड स्टेप क्या होता है? चेन प्रोपोगेशन। तो जो भी हमारे पास कंपाउंड है, जैसे हमने मीथेन लिया है, उसकी जो चेन है वो आगे प्रोपोगेट होती है। कैसे? एक यहाँ पर रेडिकल टूटेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं CH3 रेडिकल बनेगा। तो जो भी RDS, ये हमारे पास बेसिकली RDS होता है। तो जो भी RX जो हेलो एल्केन होता है उसके साथ सेम सीन होता है। अगर यहाँ पे इथेन होगा तो उसका एक CH बॉन्ड टूटेगा, उसका रेडिकल बनेगा। देन क्या होता है हमारे पास? देन यहाँ पर आप देख सकते हैं साथ साथ ये CH3 रेडिकल जो है अगेन XX उससे रिएक्ट करता है और बना लेता है CH3X और X रेडिकल, ये बना लिया। देन फाइनल क्या होता है? चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। जितने भी रेडिकल हैं सारे आपस में कंबाइन करते हैं। X रेडिकल से X रेडिकल, X रेडिकल से CH3 रेडिकल, CH3 से CH3 रेडिकल, जितने भी रेडिकल बने हैं सारे के सारे एक दूसरे से कंबाइन करेंगे और मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं इन चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। तो ये इसका मैकेनिज्म हो गया। ज्यादा बातचीत इसमें नहीं कर रहे, डिटेल में भी मैं बिल्कुल नहीं जा रहा कि क्या होता है सिलेक्टिविटी वगैरह, वो सब फर्स्ट सेम में हो गई। टाइम वेस्ट है, अब दोबारा उनसे आपको बात करना। और एग्जाम में आने के भी बहुत रेयर चांसेस है। मतलब क्या ही आएगा, जब एक बार एग्जाम में पूछ लिया तो दोबारा क्यों ही पूछेंगे वो सेमेस्टर 2 में ना। नेक्स्ट बात करें एडिशन ऑफ HX की, तो उसके बारे में बता दूं। यहाँ पर क्या होता है? एल्कीन पर हम ऐड कर रहे हैं HX, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? यहाँ पर आप देखिए, आपके पास दो ऑप्शन है। आप यहाँ पर नेगेटिव चार्ज शिफ्ट करिए या फिर यहाँ पर नेगेटिव करिए। जहां पर भी आप नेगेटिव शिफ्ट करेंगे ना, उस पर आपको H+ का अटैक कराना है। तो अगर मैंने यहाँ पर H+ का अटैक करा दिया मान लीजिए, तो नेगेटिव मैंने मतलब यहाँ पे शिफ्ट करा है, तो इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव। सेम चीज यहाँ कराइए तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे। आपको या तो ये कैटायन मिलेगा और आपको ये कैटायन मिलेगा। तो वी ऑल नो स्टेबल कार्बोकेटायन ये वाला है, तो हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे। तो इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन है 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में यहाँ पर X नेगेटिव इससे रिएक्ट करके आपका बना देगा ये। तो ये हमारे पास आ जाएगा बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से। पढ़ रखा है मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल, सब कुछ पढ़ रखा है डिटेल में। इस पे अगेन ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा मैं। तो अगर HBr लेता हूँ मैं पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो इसका उल्टा होता है, बिकॉज वो क्या है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हम कर रहे हैं प्रिपेयर किसको? हेलो एल्केन्स को। किससे? एल्कोहल्स। तो यहाँ पर हमारे पास एल्कोहल्स हैं। इस एल्कोहल से हमें बनाना है RX। तो तरह तरह के हम तरीके अपनाते हैं। उन सारे तरीकों को आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले जिसको हम बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट। सो क्या होता है? ROH क्या है? एल्कोहल है। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं एनहाइड्रस ZnCl2। ये याद रखिएगा वर्ड एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल जरा से भी नहीं है, एकदम सूखा है। सर अगर वाटर मॉलिक्यूल होंगे तो क्या होगा? एक और चीज आपको बता दूं, जिंक जो है क्या है ZnCl2 में? सर जिंक जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। मुझे बताइए जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसकी कॉन्फ़िगरेशन सर आपको अगर हम बताएं तो 4s0 या 3d10 4s0 होती है ना। जिंक कौन से उसमें पीरियड में? सर ये फोर्थ पीरियड में, तो उसके पास 4s होगा। वेकेंट 4p होगा, वेकेंट 4d होगा। अगर ये एनहाइड्रस है तो ये सारे वेकेंट होंगे। बट अगर ये हाइड्रस हो गया ना, तो यहाँ पर भी आपको जो है हाइड्रस का मतलब क्या है? H2O आ गया, वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डॉट सम XH2 आ गया। और वो जो वाटर है वो अपना लोन पेयर इसके डब्बों में रखा है। खाली लोन पेयर जो होगा, जो लोन पेयर होगा ऑक्सीजन के पास, वो यहाँ पर वो डोनेट कर दे। तो अब यहाँ पर अगर डोनेट कर दिया तो सर उससे क्या होगा? अभी आपको पता लगेगा। आप मुझे खुद ही आंसर बताइएगा कि क्या ऐसा होगा कि अगर लोन पेयर डोनेट हो गया। तो इसके मैकेनिज्म पर डायरेक्ट आते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा? हमें RCl बन जाएगा प्लस बाय प्रोडक्ट की ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो क्या होगा यहाँ पर? आपको बात करते हैं मैकेनिज्म से। तो बात कर रहे हैं हमारे पास, एक तो हमारे पास 1 डिग्री के लिए होता है और एक होता है 3 डिग्री के लिए। तो मैं 1 डिग्री वाले के लिए बात करता हूँ। सबसे पहले 1 डिग्री अल्कोहल के लिए क्या होता है? तो 1 डिग्री अल्कोहल है मेरे पास। फर्स्ट स्टेप में ये रिएक्ट करेगा ZnCl2 के पास। अभी अभी मैंने बताया कि इसके पास क्या है? एक एनहाइड्रस लिया है तो वेकेंट ऑर्बिटल, तो लोन पेयर ये इसको डोनेट कर देगा। नाउ इसी स्टेप से जिस बच्चे को समझ में आ गया है कि मैंने क्यों बोला था कि यहाँ पर एनहाइड्रस होना चाहिए, तो बहुत बढ़िया भाई, तालियां बजा लो अपने लिए। और जिसको नहीं आया मतलब मैं समझा दूंगा उसको, मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं? ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि एक क्वेश्चन नहीं आया तो उसके बदले में डीमीन थोड़ी करूंगा कि भाई आपको तो कुछ नहीं आता। तो इसने अगर अगर पहले से ही वाटर लोन पेयर दे देता किसको? जिंक को, तो डब्बे खाली नहीं होते। डब्बे इन द सेंस ऑर्बिटल। अगर ऑर्बिटल खाली नहीं होते तो ROH कहाँ से देता अपना लोन पेयर? समझ में आ रही है ना बात भाई? कि यहाँ पर जो है एनहाइड्रस क्यों लेते हैं, हाइड्रस क्यों नहीं लेते? हाइड्रस, अगर हाइड्रस होता तो लोन पेयर जो है ऑर्बिटल्स में होते। तो हमारे पास ऑर्बिटल्स जब खाली नहीं होते तो अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है वो कैसे लोन पेयर देगा? तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट किसकी? 1 डिग्री की। तो ये अगर 1 डिग्री है तो मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ, अच्छा लगेगा। सो ये CH3 हो गया, यहाँ पे मान लेते हैं CH2 लगा दिया मैंने ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है? अब यहाँ पर क्या होगा? हमारे पास जो है वो, हम सभी को पता है HCl है, हाँ है। HCl क्या है? H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो जो Cl नेगेटिव है वो अपना बैक अटैक करता है यहाँ पे। तो Cl नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, इस वाले को बाहर कर देंगे और आपको प्रोडक्ट अपना फाइनली मिल जाएगा। क्या मिलेगा? जो आपको चाहिए। क्या चाहिए सर? आपको हेलो एल्केन चाहिए। तो अगर मेरे पास ये यहाँ पे मैं CH3 लिख दूं, तो ये CH3 यहाँ पे गलत है, CH2 आएगा। CH2Cl आपको मिल जाएगा।
और एज अ बाय प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा ऑक्सीजन ZnCl2 इस पर नेगेटिव, और ये आ जाएगा ऑक्सीजन। तो ये किसके लिए हुआ? 1 डिग्री के लिए। बट अगर यही बात हुई 2 डिग्री की, तो 2 डिग्री के लिए मैं बना दूं, लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस, ये बना दिया मैंने 2 डिग्री या 3 डिग्री भी। सेम फर्स्ट स्टेप है, ZnCl2 से मैं रिएक्शन कराऊंगा, मुझे जो है लोन पेयर जो है अपना डोनेट करना होगा, तो आई विल डोनेट द लोन पेयर। यहाँ पर आप देखेंगे एच आया यहाँ पर, ZnCl2 इस पर नेगेटिव, ये आ गया पॉजिटिव। नाउ इन दिस केस यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर Cl के अटैक करने से पहले ही ये बॉन्ड टूट जाती है, ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है। क्या मिलेगा आप सभी को? सर हम सभी को देखने को मिलेगा एक कार्बोकेटाइन। यस यू हर्ड इट करेक्ट, कार्बोकेटाइन देखने को मिलेगा। तो कार्बोकेटाइन अगर देखने को मिला तो रीअरेंजमेंट वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगी, और फाइनली देन Cl अटैक करेगा। तो दैट्स वाई यहाँ पर अब जो ये Cl है, ये ऊपर से भी अटैक, मतलब अबव द प्लेन भी और बिलो द प्लेन भी अटैक कर सकता है। सो जो 2 डिग्री और 3 डिग्री की जब हम बात करेंगे, सो द रेट डिपेंड्स ऑन द कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। सो इसी वजह से हम बोलते हैं कि अगर 1 डिग्री है तो ये बोलते हैं कि टर्बिडिटी ही नहीं आई, ऑलमोस्ट इसमें जो नो टर्बिडिटी या बहुत देर में आई, ऐसा बोलते हैं, मतलब रिएक्शन बहुत स्लो है, क्योंकि 1 डिग्री के बारे में हमें हालात पता ही क्या होते हैं। 2 डिग्री की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर 2 डिग्री कैटायन काफी ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब काफी ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत स्टेबल होता है। तो टर्बिडिटी ऐसे बोलते हैं, शायद मिनट्स में आई है, इन सम मिनट्स, कुछ मिनट्स में आई, हो सकता है 5-7 मिनट में, मैं 5-7 मिनट लिख देता हूँ। और वहीं अगर 3 डिग्री अल्कोहल होता, उसका मैं ल्यूकास टेस्ट कर रहा हूं, तो हम बोलते हैं इन सेकेंड्स आइए। तो मतलब कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा ना, उतनी जल्दी टर्बिडिटी आएगी। तो ऐसे ही एक बेंजाइल केटायन हम सभी को पता है, अगर मैं यहाँ CH2OH लगा दूं, इसका कैटायन बनाइए भयंकर स्टेबल होगा, ल्यूकास क्या देगा? वेरी वेरी फास्ट। तो यहाँ पर ल्यूकास टेस्ट अगर मैं इसका करा दूं तो बहुत फास्ट ये देगा। तो ये हमारे पास एक और तरीका हुआ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन विद PX3, जनरली PCl5 की यहाँ पर बात करते हैं। तो सीधा लिखते हैं, सबसे पहले रिएक्शन क्या होता है, एल्कोहल्स की बात चल रही है, इसकी रिएक्शन में करा दूं अगर PCl5 के साथ, तो मुझे मिलेगा RCl प्लस HCl प्लस POCl3 एज अ बाय प्रोडक्ट। रिएक्शन का मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सेम इसी की तरीके से PCl3 वाला भी आता है, बट लेट्स डू दिस। तो एक कर लेते हैं, बाकी तो PCl5 का आप सभी को स्ट्रक्चर आई गेस आता ही होगा। क्या होता है बताइए, जिसने वो वाला वो पढ़ा है हमसे, क्या पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर में, उसके क्वेश्चंस करे हैं, केमिकल बॉन्डिंग वाला जो यूनिट थी उसके, तो उसको ये जरूर आता होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, तो अच्छा PCl5 का स्ट्रक्चर बना दिया। ये अपना लोन पेयर किसको, फॉस्फोरस को, कैसे करेगा, क्योंकि फॉस्फोरस कहाँ का है, थर्ड पीरियड का है, तो वेकेंट 3D ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, एक Cl को लात मार के बाहर कर दिया जाएगा कि चलो भाई आप जाओ, देखो कहीं अपना रास्ता किसी और के साथ देखो, अब आपके लिए कोई जगह नहीं। तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। पी आ गया, अगेन फॉस्फोरस के तो जितने बॉन्ड थे उतने ही रहे, एक Cl को मैंने वैसे ही बाहर कर दिया, तो वैसे मैंने वो वाला Cl बाहर करा, तो लेट इट बी, जस्ट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इस Cl को यहाँ बना दिया, तो ये आ गया। अब इस पर क्या आ चुका होगा, पॉजिटिव चार्ज आ चुका, हम सभी को दिख रहा है भाई, क्या पॉजिटिव आया होगा, दी आंसर इज यस। तो इसी वजह से ये जो Cl नेगेटिव हमने निकाला था, यहाँ से जो है अब H प्लस भी चला जाता है, H प्लस चला जाता है, तो HCl यहाँ पे निकल गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल में दे रहा होता है। तो अगेन क्या आएगा, ऑक्सीजन पर अगर 3 बॉन्ड बना दिए तो पॉजिटिव, इस पॉजिटिव चार्ज को ओवरकम करने के लिए यहाँ से ये बॉन्ड टूटना शुरू हो जाती है, और क्लोरीन को मौका मिलता है कि भाई फॉस्फोरस की 6 बॉन्ड बन जाएगी, तो फॉस्फोरस पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये लीव करके इस पर पहुंच जाता है, और आप सभी को ये देखने को मिलेगा RCl प्लस POCl3, एंड आई थिंक ये SN2 रिएक्शन ही हमारी होती है। तो ये आपको मिल गया, तो HCl पहले आ गया था, फिर RCl प्लस POCl3 आपको देखने को मिलेगा, ये इधर आया, एक बॉन्ड ये बाहर निकल गई और आपका प्रोडक्ट मिल गया। नेक्स्ट बात करूं मैं, अगर इसके देखें तो यहाँ पर भी आप सेम रिएक्शन लिख लीजिएगा, PCl3 से जब रिएक्शन होती है, सो आपको मिल जाता है क्या, RCl आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पर बहुत ज्यादा इसकी और डिटेल में बात नहीं करते। तो ये PCl3 से हो गया है। विद SOCl2 वाली क्या थी, डार्जन्स रिएक्शन वी हैव डिस्कस, जिसमें हमने SNI रिएक्शन डिस्कस करी थी। तो ये किसमें थे, SNI की बात हमारी यहाँ पर हुई थी, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट बोरोडीन हंस डीकर रिएक्शन एक हमारे पास होती है, इसकी स्पेलिंग सही है, हाँ सही है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, हम लेते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, किसकी, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हम यहाँ पर लेते हैं। इसकी रिएक्शन जनरली किसी हेलोजन से, वैसे Cl2 या Br2 से कराते हैं इन एनी सॉल्वेंट लाइक CCl4, तो आपको देखने को मिलेगा क्या, RX प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इवॉल्व प्लस AgBr। नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन द केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट मैकेनिज्म है। तो RCOHG सॉरी Ag, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी रिएक्शन में करा रहा हूँ, लेट अस सपोज ब्रोमीन से, तो मुझे मिलेगा RBr प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का एवोल्यूशन प्लस व्हाट AgBr, ठीक है जी।
आइए मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं जल्दी से। वैसे ये जितनी भी पढ़ाई है ना अभी तक, एंड का जो 10 मिनट, ये अभी जो 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ आपको रिएक्शन से ही काम है ज्यादातर। मतलब बहुत से बहुत मैकेनिज्म इनका नहीं पूछा जाएगा, SN1 SN2 ही है जो फेवरेट मैकेनिज्म है हमारे। अच्छा, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या होगा ये मैं बना दूं। पहले इस ये एज ही है, इसकी रिएक्शन आपकी Br से होगी, Br2 से इसकी रिएक्शन होगी। तो क्या होगा यहाँ पर, सॉर्ट ऑफ ये आयनिक रिएक्शन होती है। यहाँ पर ये बन जाता है RCOBr और प्लस AgBr आ जाता है। पहली में प्रेसिपिटेट बन के निकल गया। अब ये रेड, ये जो मॉलिक्यूल है ये आगे काम बढ़ाएगा। यहाँ पर इसका होता है हमारे पास होमोलिटिक फिशन। भाई तुम एक इलेक्ट्रॉन लो, तुम एक इलेक्ट्रॉन लो, तुम भी खुश, हम भी खुश, पूरी दुनिया खुश, मजे आ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बन गया कैटेगरी। अच्छा, इसका नाम जो है मैं लिख देता हूँ, दिस इज एसाइलॉक्सी रेडिकल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अब इसको देखेंगे आगे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होमोलिटिक फिशन आपको देखने को मिलेगा और ये क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगी और आपके सामने R रेडिकल प्लस CO2 मौजूद हो जाएगी। एंड फाइनली ये जो भी R रेडिकल है, ये इस भाई साहब के साथ कहेगा आओ भाई तुम भी रेडिकल हम भी रेडिकल, चलो बनाते हैं बॉन्ड और ये बना लेंगे R। सो दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म फॉर बोरोडीन हंस डीकर रिएक्शन। सो नाउ वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट जितनी भी प्रिपरेशन हमें करनी थी इंपॉर्टेंट, वो सारी कर ली है। बाकी इंपॉर्टेंट जो प्रिपरेशन वाला पार्ट है काफी लेस इंपॉर्टेंट है। सो नाउ अब स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रिपरेशन वी हैव डन, इतना ही था प्रिपरेशन में जो कर लिया अपनी पुरानी वीडियो में। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होती है, कोई पूछेगा मुझसे केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब कैसे जवाब दिया इसका भाई। कोई केमिकल है, वो दूसरे केमिकल के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है उसको बोलेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, देखते हैं हेलो एल्केन की। हेलो एल्केन ही चल रहा है तो उसी की बात करेंगे। जैसे अब मैं RX ले लूं, हेलो एल्केन, इसकी मैं तरह तरह के केमिकल्स के साथ रिएक्शन कराऊं तो मुझे क्या क्या तरह तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। अलग अलग रिएक्शंस पे बातचीत करनी है, तो आइए देख लेते हैं क्या क्या होगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मतलब एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, दूसरा जाएगा। न्यूक्लियोफाइल पता है ना सबको क्या होता है, हाँ सर वो होता है न्यूक्लियोफाइल जो वो होता है जिसके पास एक्सेस में वो होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। हाँ कहीं ना कहीं इसको हम बिल्कुल बोल सकते हैं। तो सबसे पहला RX की अगर हमने रिएक्शन कराई एक्वस NaOH के साथ, तो आप सिंपल जो है जो करते हैं ना, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, R ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या हेलोजन, सर हेलोजन होगा तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव से चिपकाइए, पॉजिटिव को नेगेटिव से चिपकाइए, तो आप कहेंगे भाई ROH प्लस NaX। और कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको एक एल्कोहल की प्रिपरेशन यहाँ पर मिल गई। यस यू हर्ड इट करेक्ट, ये एक अल्कोहल की प्रिपरेशन आपके सामने आ गई, बहुत सिंपल सी। नेक्स्ट, RX की रिएक्शन अगर मैं खाली पानी से भी करा दूं तब भी मुझे यही मिलेगा। तो यहाँ पर क्या लगा दूं, HX लगा दिया। नेक्स्ट यहाँ पर अब मैं रिएक्शन करा रहा हूँ RX की, यहाँ पर ये विलियमसन सिंथेसिस है, इसका बेसिक अभी कर रहे हैं, बाकी जो है वो बाद में करेंगे। ये आ गया, मुझे ये RO नेगेटिव R' कर देता हूँ। सिंपल नेगेटिव पॉजिटिव के लिए तो सर यहाँ पर आएगा क्या, पॉजिटिव, यहाँ पर आएगा नेगेटिव, तो R' R हो जाएगा। तो ये क्या होता है हमारे पास, ईथर। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सभी ने एक ईथर की प्रिपरेशन देख ली। इसको बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस, जो एस्टर नहीं ईथर में ही डिटेल में पढ़ेंगे, अल्कोहल फिनॉल ईथर में बढ़िया से पढ़ेंगे, इसकी काफी इंपॉर्टेंस है, इससे रिलेटेड सवाल बनते हैं तो उसके बात करेंगे। देन यहाँ पर RX की रिएक्शन अगर मैं NaI एसीटोन से करा दूं तो यहाँ पर आपको RI मिलेगा। सर यहाँ पर ये कोई केमिकल प्रॉपर्टी नहीं हुई, आप थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हैं। बिल्कुल जिस बंदे ने इस बात को पकड़ लिया वो बिल्कुल सही बोल रहा है कि ये कहीं ना कहीं केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है सर, ये तो प्रिपरेशन है, क्योंकि आयोडो एल्केन बन रहा है ना। सो ये क्या होता है, एक हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है। आगे जब नेम रिएक्शन पे आऊंगा मैं थोड़ा, तब मैं बताऊंगा है इसकी, दैट इज क्या नाम था इसका, फिंकलस्टीन होती है इसका नाम, फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज के आगे बात करेंगे। तो जस्ट राइट लिख लिए, मतलब राइट नाउ, राइट ये वाला राइट, और राइट नाउ को पता है ना सबको, दूसरा वाला राइट नाउ, तो ये बोल रहा है ठीक है। सो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हम जो है हॉफमैन अमोनोलिसिस की भी बात कर सकते हैं, तो लिखने के लिए लिख लेते हैं, वैसे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर मैं अमोनिया से रिएक्शन कराऊं तो अमोनिया का फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक H चला जाएगा, NH2 लग जाएगा, प्लस साथ में यहाँ पर क्या होगा, आई थिंक HX बनता है ना, हाँ HX बन जाएगा। H गया तो यहाँ पे R आ गया, ठीक है। देन फर्दर मैं रिएक्शन कराऊं जब किससे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये तो HX बन गया, इसको मैं हटा देता हूँ, बाय प्रोडक्ट को निकला। सो अगर मैंने इसको एक्सेस में ले लिया, अगर मैंने इसको एक्सेस में ले लिया तो यहाँ पर अगेन RX बचा होगा, सेम रिएक्शन दोबारा होगी, H हटा के मैं एक और लगा दूंगा तो NHR बन जाएगा। अगर अगेन क्योंकि एक्सेस में तो एक और बार बन जाएगा NRR। और अगेन यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर देखूंगा, अगर मैंने और एक्सेस में ले रखा है तो आप सभी के सामने एक क्वार्टरनरी अमोनियम हेलाइड मिलता है, जिसको टेट्रा एल्काइल अमोनियम हेलाइड, तो R4 पर आ जाएगा पॉजिटिव,
NX-, ये आपको देखने को कुछ मिलती है। तो ये हम हॉफमैन जब एलिमिनेशन हॉफमैन अमोनालिसिस, सो आई थिंक वो तो थर्ड सेमेस्टर में आएगा ना, हाँ वहां पे पढ़ेंगे। अभी इंट्रोड्यूस कर लिया कि एक रिएक्शन अगर आ जाए बाई चांस भाई अमोनिया से रिएक्शन करा दें तो बेसिक तरीके से आप कर लेगा, कोई इसको अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सो ना अब आगे चलते हैं, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाता है केमिकल प्रॉपर्टी में, जो दो रिएक्शन है हेलो एल्कीन की रिएक्शन, एक NaCN या KCN जो हमारे पास होते हैं, NaCN या KCN दोनों बातें सेम है, या फिर एक AgCN के साथ। तो यहाँ पे हो सकता है एक्वस AgCN लिखा हो। तो ऊपर वाले में तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव कर लीजिए। आपको CN नेगेटिव कहाँ पे लगाएंगे सर, R पर, तो यहाँ पे आपने RCN बना दिया, प्लस NaX निकाल दिया। साइनाइड का स्ट्रक्चर सभी को पता है, मैं ओपन भी कर देता हूँ आप लोग चाहेंगे तो ये बना दिया। बट यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पर जो है वो बनता है RNC। इसका स्ट्रक्चर अगर तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, प्लस बाय प्रोडक्ट तो वही होगा NX, NX नहीं AgX होगा सर, हाँ बिल्कुल AgX। ना ये क्या चीज है, इस पर सवाल बनता है कि ऐसा क्यों हुआ है। तो आइए बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन देनी हो तो यहाँ पर हम जो है सबसे पहले बताएंगे कि NaCN के साथ ऐसा क्यों हो। तो NaCN जो है वो आयनिक है, सब लोग मानते हैं, हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। तो अगर ये आयनिक है तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ ये Na पॉजिटिव और Cn नेगेटिव के साथ ब्रेक होगा? क्या आंसर इज? मुझे बताइए नेगेटिव चार्ज किस पर आएगा सर? नेगेटिव चार्ज ऑब्वियसली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन पे आएगा। तो आइए जरा इसका स्ट्रक्चर बनाइए Cn नेगेटिव का। तो C ट्रिपल बॉन्ड दिस नेगेटिव यहाँ पर, और यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। साथ साथ एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट के यहाँ पर जो है लोन पेयर, उसके साथ साथ कार्बन पर भी होता है। सो लेट मी ट्राई टू ड्रॉ, एक थोड़ा सा यहाँ पर हो गया, आई थिंक इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, हाँ अब ठीक है। ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पर आता है, बिकॉज NaCN का सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा होगा, आपको देखने को मिलेगा ये। तो यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव। सो यहाँ पर अब आते बात, हाँ अब ठीक है, अब ड्रॉ हो गया। अब देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ध्यान से लीजिए, कार्बन के पास भी क्या है, लोन पेयर है। तो सबसे पहले बताना है कि NaCN और KCN जो वो आयनिक होते हैं। आयनिक होने से क्या हो गया, आयनिक होने से ये हुआ कि जब बॉन्ड टूटा उसमें हेट्रोलिटिक फिशन हुआ, कार्बन ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर था। नाउ यहाँ पर अगर हम देखें ना, कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास दोनों दो इलेक्ट्रॉन, तो हेलो एल्केन में जो RX बॉन्ड है उसको तोड़ना है, ऑब्वियसली तोड़ना है। तो मैं इसको CH3Cl बना दूं, तो कार्बन चाहे कार्बन अटैक करेगा और उसको लात मार के बाहर कर सकता है, नाइट्रोजन चाहे नाइट्रोजन भी कर सकता है। सो अगर नाइट्रोजन ने अटैक कर दिया तो CH3NC बन जाएगा, यानी हाँ सर बन जाएगा। लेकिन अगर कार्बन ने कर दिया तो CH3CN बन जाएगा। हाँ सर आपकी ये बात समझ में आ रही है कि अगर कार्बन ने अटैक कर दिया कार्बन पर तो CH3CN बन जाएगा, नाइट्रोजन ने कर दिया तो नाउ द पॉइंट इज कौन करेगा, और इस केस में हमें पता है कार्बन कर रहा है, तो क्यों कर रहा है मुझे बताइए। CC बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है या CN बॉन्ड? सर कार्बन कार्बन सेम साइज के एलिमेंट है, कोई भी साइज डिफरेंस नहीं है, तो क्या बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? द आंसर इज यस। दैट्स वाई यहाँ पर जो है कार्बन अटैक करता है और उसको बाहर कर देता है, और आपको यहाँ पे CH3CN देखने को मिलेगा। क्या ये बात आप सभी की समझ में कि नाइट्रोजन ने क्यों नहीं करा? बिकॉज बॉन्ड किसका स्ट्रॉन्ग है, CC बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन CN बॉन्ड। ये बात आपको बतानी है कि यहाँ पर जो है कार्बन जो है वो अटैक करेगा R पॉजिटिव पर, क्योंकि CC बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो दैट्स वाई हमें जो मिलता है यहाँ पर उसको बोलते हैं हम एल्केन नाइट्राइल। दिस इज माई एल्केन नाइट्राइल, नाइट्राइट नहीं नाइट्राइल है, थोड़ा सा इसको मैं L कर दूं। सो दिस इज माई एल्केन नाइट्राइल, और नीचे वाला एल्केन आइसोनाइट्राइल होता है। नाउ बात करते हैं इसमें ऐसे, इसने ऐसा क्या गुना किया। सो दिस इज सिंपली बेसिकली ना, वो तो हमारा आयनिक था, वो मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे बना दिया था। ये होता है कोवेलेंट, और इसमें जो होता है ना वो होता है आपका होमोलिटिक फिशन। तो ये जो बनेगा बेचारा, ये बनेगा Ag रेडिकल प्लस ये रेडिकल। नाउ आप सभी को खुद ही पता लग गया होगा कि NC क्यों बना है, CN क्यों नहीं बना। एल्काइल साइड की मैं बात करूं, CH3Cl ले लो, क्या कार्बन बेचारा एक इलेक्ट्रॉन के साथ अटैक कर सकता है? नहीं सर, मतलब क्या ही करेगा बेचारा, अटैक करेगा, क्योंकि Cl को पूरा बाहर निकालना है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ अटैक नहीं कर सकता। तो ड्यू टू कोवेलेंट नेचर ऑन डिसोसिएशन हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन पर है, तो ये इस पर अटैक करेगा और आपको मिल जाएगा NC। क्या मिलेगा, हाँ NCH3, और ये C लगा दीजिए यहाँ पर, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा दीजिए। सो दैट्स वाई यहाँ पर क्या बना है, एल्केन नाइट्राइल नहीं, एल्केन आइसोनाइट्राइल। तो यहाँ लिख दिया जाएगा दिस इज माय एल्केन आइसोनाइट्राइल। आई होप आप सभी को चीजें समझ में आई होंगी क्या हुआ है। सेम थिंग एग्जैक्टली
अब यहाँ पर मैं रटवाना नहीं चाहता। सेम चीज आप देखिए, रीजन मुझे खुद ही बताइएगा कि क्यों। अगर मेरी रिएक्शन हेलो एल्कीन की एक मैं करा रहा हूँ एक्वस KNO2 के साथ और एक मैं करा रहा हूँ AgNO2 के साथ, ऊपर वाले केस में व्हाट आई गेट RONO, ऐसा समझ लीजिए। नीचे वाले केस में आई गेट RNO2। तो ऊपर जो है मुझे क्या मिलेगा, ऊपर मुझे मिलेगा, इसको बोलते हैं एल्केन नाइट्राइल, क्या बोलते हैं, एल्केन नाइट्राइट बोलते हैं, सॉरी एल्केन नाइट्राइट। ये है मेरे पास एल्केन नाइट्राइट और ये है नाइट्रो एल्केन। तो इसका रीजन आप क्या बताएंगे, सेम, एक AgNO2 कोवलेंट होमोलिटिक फिशन होगा। तो यहाँ पे अच्छा, इसको मैं अगर बॉन्डिंग दिखाऊं ना तो इट विल बी लाइक दिस। AgNO2 का जो होगा बॉन्ड होगा वो दैट इज दिस, इस तरीके से होगा। सो नाउ यू विल डू होमोलिटिक फिशन यहाँ से। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑक्सीजन के पास एक ही रेडिकल आएगा। तो अगर एक ही रेडिकल आएगा तो मतलब क्या ही कर पाएगा बेचारा, तो नाइट्रोजन जो है वो अपने लोन पेयर के साथ अब पहुंच जाएगा कि आओ मैं चलता हूँ भाई, आप थोड़ी देर इंतजार करो। और जब ऊपर हम देखेंगे ऊपर वाले केस में, तो यहाँ पर जो है KNO2 में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर एक एक्स्ट्रा होगा, सो दैट्स व्हाई वो अटैक कर सकता है। तो KNO2 आयनिक कंपाउंड है, डिसोसिएशन पे ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होगा तो वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी जो है उसकी देने की हाई हो जाएगी, क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आ गया ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। ये बात हमने कर रखी है कि चार्ज का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या लेना देना होता है, वो बहुत बात कर रखी है। देन सेकंड केस में यहाँ पे जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के पास लोन पेयर होगा। आप ये देखेंगे ऑक्सीजन के पास भले ही रेडिकल है पर उसके बाद लोन पेयर होता है, बट कौन जीतेगा, सर हमारे पास नाइट्रोजन ज्यादा देने की टेंडेंसी रखता है बिकॉज ऑफ इट्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलना चाहें। और आप देखें तो जैसे साइज डिफरेंस भी, क्योंकि बराबर बराबर होते हैं कार्बन नाइट्रोजन, तो साइज डिफरेंस भी इनमें हमारे पास कम होता है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट, आप बोल सकते हैं हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज, जो आपको हमेशा तो नहीं, मतलब एग्जाम तक तो याद ही रखिएगा कम से कम, फिर बाकी आपकी मर्जी जैसा आप चाहें। तो ये चीज आपको याद रखनी है केमिकल प्रॉपर्टीज में। ये लास्ट की जो दो है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस की। वैसे E1 E2 E1 CV इन सब की बात कर रखी है। पहले इन जनरल थोड़ा सा बता दूं, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स में कोई जो थोड़ा सा डिफरेंस है ना, उसको समझते हैं कहाँ पर आए। सो क्वेश्चन जो है जनरली आता है, जैसे आपको एक एल्काइल हैलाइड दे देंगे, दे दूं कौन सा दूं यार, कोई सिंपल सा एल्काइल हैलाइड मुझे बताइए। आई थिंक यही देता हूँ। इसकी रिएक्शन आपसे बोलेंगे कि आप कराइए C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव और नीचे लिख देंगे C2H5OH। मतलब ये भाई अल्कोहलिक क्यों है, आपको यहाँ पे एल्कीन बनाती है, सिंपल सा। अगर नीचे अल्कोहल लिखा हुआ हो तो। दूसरा केस आ सकता है आपका कि आपको सिर्फ दे दें आप C2H5OH। ना यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। अब क्या करें, कुछ लोग सोचेंगे कि भाई सेम चीज होनी चाहिए, बट द आंसर इज नो। इथेनॉल मुझे बताइए कैसा सॉल्वेंट है, सर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। क्या पढ़ा हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में, सर हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में पढ़ा है कि SN1 होगी। ये आंसर इज करेक्ट। तो यहाँ पर आपको SN1 देखने को मिलेगी और यहाँ पे आप ये लगाइएगा OC2H5। समझ में आई बात, हाँ सर। और अगर आपको खाली ये देते हैं, जैसे एक और चीज दिखा दूं, वैसे वो विलियमसन सिंथेसिस में बात करते तो ज्यादा रिलेवेंट रहता, खाली ये दे देते, सो आई गेस आपको यही बनाना पड़ेगा OC2H5। इसकी जगह आपको एल्कोहलिक QH या एल्कोहलिक NaOH भी देखने को मिल सकता है, दोनों बातें सेम है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये क्या है, PPS है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, SN1 को फेवर करेगा। यहाँ पे क्या है, ये E2 मैकेनिज्म आपको देखने को मिलेगी। बाकी एक और होता है, अगर मैं इसी के साथ फर्दर हीट कर दूं तो आपको E1 देखने को मिलेगी, वो हमने बात कर रखी है SN1 में। बाकी इतना डेफ नहीं, जो मेजर रहेगा ना वो कहीं ना कहीं इसमें आपको फंसाएगा, फर्स्ट और सेकंड वाले पार्ट में, कि आपको एक जगह खाली अल्कोहल लिख के दे देगा, एक जगह अल्कोहलिक NaOH या अल्कोहलिक KOH कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। ठीक है जी, ठीक है। तो इन जनरल बात करनी थी। नाउ V1 E2 E1 CV की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं E2 की, जो मैंने वही अपनी पुरानी स्लाइड्स का क्वेश्चन उठा लिया, मतलब जो समझाया था वही उठा लिया, उसी से समझा देता हूँ। तो क्या होता है, KOH C2H5 आपको देखने को मिलेगा, या अल्कोहलिक KOH, और भी आपको कुछ भी नाम देखने को मिल सकते हैं। क्या मिलेगा आपको, एल्कीन मिलेगी, या तो यहाँ से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट को करेगा बेस, या यहाँ से करेगा। तो अगर यहाँ से करा
तो ये एल्कीन अगर यहाँ से करा तो ये एल्कीन, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपकी मेजर होती है, ये आपकी माइनर होती है मैक्सिमम केसेस में। सो अगर मैकेनिज्म की बात करें क्या होता है यहाँ पे, OC2H5O नेगेटिव ये जो है आता है किसको, H को एक्सट्रैक्ट करता है। E2 मैकेनिज्म में क्या होता है, जो हाइड्रोजन है और जो लिविंग ग्रुप है जैसे कि Cl होगा, जैसे कि Br होगा, दोनों के दोनों एक साथ जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि पहले हाइड्रोजन चला जाए, हाइड्रोजन किस फॉर्म में जाएगा सर, H+ की फॉर्म में जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन आयन, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा, Hb जाएगा, Cl भी जाएगा, साथ साथ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, जिसको मैं Bf से लिख रहा हूँ बॉन्ड ब्रेकिंग, Bb को लिख रहा हूँ मैं बॉन्ड ब्रेक, सॉरी Bf है बॉन्ड फॉर्मेशन, Bb है बॉन्ड ब्रेकिंग, यहाँ पर एक और बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर एक और बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एंड अल्टीमेटली वील मेक आवर प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। ट्रांजिशन स्टेट इसको आप चाहें तो बोल सकते हैं, मतलब चाहे नहीं होती है ट्रांजिशन स्टेट। नेक्स्ट यहाँ पे आता है हॉफमैन एलिमिनेशन। यहाँ पर क्या होगा, आपको बल्कि बेस दे देंगे भाई, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड जैसे कि ब्रोमीनो क्लोरीनो, अगर आपको ऐसा बेस दे दें। अच्छा, पीछे वाले केस में क्या होता है, आपको जो मेजर प्रोडक्ट है वो मिलती है मोर स्टेबल एल्कीन, जहां भी यहाँ पे क्या मिलेगी, जो मेजर प्रोडक्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल एल्कीन। तो मोर स्टेबल एल्कीन इज दी मेजर प्रोडक्ट। यहां पर क्या होती है, लेस स्टेबल एल्कीन, या जिसको लेस सब्स्टिट्यूटेड भी बोलते हैं, जिसके अराउंड डबल बॉन्ड के अराउंड जहां लेस सब्स्टिट्यूशन होती है उसको लेस सब्स्टिट्यूट बोलते हैं, वो आपकी मेजर प्रोडक्ट होती है। इसका मैकेनिज्म सॉर्ट ऑफ इवन सी भी है, आगे जब बात करेंगे, मतलब अभी जस्ट शायद नेक्स्ट वही होगा तो कर लेते हैं। सो ये ध्यान रखना है कि भाई अगर बल्कि बेस हो, अगर बल्कि बेस हो तो आपको मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनाना है, जो लेस स्टेबल एल्कीन हो। नाउ इवन सीबी की बात करें तो इवन E2 में क्या हुआ था, दोनों लोग सेम साथ जा रहे थे। इवन सीबी में क्या होता है, यहाँ पर आपका इवन सीबी की फॉर्म है एलिमिनेशन रिएक्शन, वन फॉर यूनिमोलिक्यूलर, सीबी इज कॉन्जुगेट बेस। मुझे बताइए कॉन्जुगेट बेस क्या होता है सर, मतलब कोई भी एसिड जब H+ लूज कर देता है ना, तो एक एनायन बनता है जिसको हम कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। जिसने भी ये बात सोच ली बहुत बढ़िया सोचा। सुनाओ क्या होगा यहाँ पर, H+ किसका जाएगा सर, ऑब्वियसली हेलो एल्केन का। तो मुझे बताइए अगर कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, क्या इसका मतलब H+ पहले लीव हो रहा है, हाँ सर, मतलब तभी तो बनेगा। ऐसा अगर फ्लोरीन को मैंने पहले लीव करा दिया मान लेते हैं, तो फ्लोरीन तो भाई दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कैटायन बनेगा, कॉन्जुगेट बेस थोड़ी हो कहेंगे उसको। हाँ सर बिल्कुल सही बात बोले आप, तो बात तो पॉइंट की बोलते हैं यार, तभी तो पढ़ा रहे हैं, मतलब पॉइंट की तो बात बोलूंगा। ठीक है, तो ये पॉइंट की बात मैंने कह दी। अब यहाँ पर आएगा हमारे पास, इस ये मैंने लिया, ये कब होता है, जब हमारे पास फ्लोरीन और एल्कोहलिक केओच आपके सामने। हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो ऑप्शन है, कौन सा निकालेगा, जहां से भी H+ निकालूंगा तो क्या बनेगा, वो कार्बन आयन, जो कार्बन आयन स्टेबल बना दो सीधा, ज्यादा सोचना नहीं है। कार्बन आयन स्टेबल, सर ये स्टेबल होगा, ये आपको बताइए, मुझसे क्या पूछना है सर। यहाँ पर जो है आपको प्लस आई इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है, और इसको मैं 2 डिग्री भी बोल रहा हूँ। यहाँ पर जो है कोई प्लस आई ऐसा नहीं है, इसका माइनस आई थोड़ा बहुत लग रहा है, सेम जो उसमें लग रहा था। तो ये वाला कार्बन आयन स्टेबल होगा। नेक्स्ट स्टेप में ये आएगा, लात मार के बाहर करेगा, खुद ही बताओ। मैकेनिज्म से याद करने की जरूरत नहीं है कि क्या बना है सर, यहाँ पे जो है हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर बना है, जो लेस स्टेबल एल्कीन है वो मेजर बनी है ड्यू टू कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन आ जाए तो इसमें ये मत देखना कि यहाँ पर नेगेटिव आए या यहाँ पर नेगेटिव आए, कहाँ स्टेबल है सर, ऑब्वियसली ये वाला स्टेबल है बिकॉज ये रेजोनेंस में। तो ये नहीं देखना कि मतलब अगर अच्छा तो हर बार जो है वो लेस स्टेबल एल्कीन ही बनानी है और आप ये वाला मेजर प्रोडक्ट बना दीजिए, द आंसर इज नो। ध्यान किससे रखना है, कार्बन आयन से। वैसे मुश्किल है ऐसा चीज पूछें कि आपको कंफ्यूज करा जाए। जनरली जो सर कोई बताता है और जो टीचर पेपर सेटर को भी पता होगा, वो ये पता होगा कि भाई इसमें कहीं ना कहीं आपको लेस स्टेबल एल्कीन बनानी है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म से हमने देख लिया। नेक्स्ट आता है इवन E2 में दोनों लोग साथ, इवन इवन सीबी में कौन गया सर, कॉन्जुगेट बेस बना तो H+ पहले गया। अब इस बार हेलोजन चलाएगा, बस सिंपल। अगर हेलोजन गया तो क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। कार्बोकेटायन अगर बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगी, रीअरेंजमेंट अगर होगी तो मतलब कुछ नहीं, मतलब पॉजिटिव चार्ज रीअरेंज होगा, एंड फाइनली आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये हमारे पास किस केस में होता है, जब आपका आयोडीन हो। इवन सी भी आपको फ्लोरीन के केस में मिलती है, और दूसरा केस है इवन सी का जब BrCl तो हो साथ में बल्कि बेस ले। E2 मैकेनिज्म BrCl के केस में हमेशा अल्कोहलिक KOH जब लेंगे या अल्कोहलिक NOH लेंगे तब होगी। तो E2 बता दिया, इवन सी बता दी। इवन हमारे पास कब होगी, जब आयोडीन आपका लिविंग ग्रुप होगा या फिर आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ हीट लगा रखी है। वैसे इतनी डेप्थ में जो है ना इस वाले में रेयर केसेस जाएंगे। वैसे इवन E2 इवन सी पर भी जाएंगे नहीं, बस रिएक्शन वगैरह पूछ लेंगे आपसे डायरेक्ट करवा के, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, ये वाला पार्ट थोड़ा सा पूछते हैं कंफ्यूजिंग के लिए। सो ये एलिमिनेशन रिएक्शंस में इतना ही आई थिंक पूछ सकते हैं, बाकी जो सवाल वगैरह होंगे वो स्लाइड्स वगैरह उसकी बनाएंगे तो देखेंगे भाई किस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं, किस तरीके का उनका मन कर रहा है। सो विल सी अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट एंड आई थिंक जो लास्ट टॉपिक है बट नॉट द लीस्ट इस यूनिट का, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीशियम, जिसमें मेजरली हमें बात सिर्फ और सिर्फ करनी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन
अगर मैंने मैग्नीशियम से करा दी, मैग्नीशियम से करा रहा हूँ इन ड्राई ईथर। अब कुछ कुछ लोगों को हो सकता है रिएक्शन याद आ रही हो कि इस तरीके की कोई रिएक्शन तो हमने पढ़ रखी है, द आंसर इज यस, वो Na था, तो वो वुड्स रिएक्शन पढ़ी थी आपने। तो आपको यहाँ पे बीच में इनके इंसर्ट कर दीजिए मैग्नीशियम। सो दिस इज माय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बड़ा अच्छा इंसान है, नॉट इंसान मतलब बड़ा अच्छा केमिकल है, काफी सारी रिएक्शन भाई की हमें देखने को मिलती है। इसको बोलते हैं हेलो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। हेलो मतलब हेलोजन, ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक, मेटालिक मतलब मेटल, किसकी वजह से भाई, मैग्नीशियम की वजह से। तो ये हमारे पास आ गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये किसका है, मैग्नीशियम मेटल का है, ठीक है। इसकी बात करें भाई, बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होता है यहाँ पर, इससे हम बहुत सारे लोगों को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका जो है ना एक बेसिक बता रहा हूँ फंडा, जो मैंने पहले भी बताया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अब दोबारा बता रहा हूँ। एक ही चीज करते हैं इसमें, ज्यादा कुछ नहीं करते। डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा या आर क्या है सर, एल्काइल। एल्काइल में क्या होता है, कार्बन। कार्बन पर डेल पॉजिटिव या मैग्नीशियम, सर मैग्नीशियम मेटल है, इस पर डेल पॉजिटिव, इस पर डेल नेगेटिव, बस खत्म। इतना पता है ना। आपकी मैं रिएक्शन करा दूं पानी से, मैं रिएक्शन करा दूं एल्कोहल से, मैं रिएक्शन करा दूं अमाइन से, ये करा दी, और किससे कराऊं बताओ। और हाँ उससे कराते हैं, चलो कीटोन से करवा दी किसी, या फिर मैं करा दूं CH3CHO से। लाइन से प्रोडक्ट बनेंगे, पहले ऊपर वालों की बात करते हैं, मैं ऊपर वालों की बात कर रहा हूँ लाइन से। H पॉजिटिव OH नेगेटिव, यही होगा, हाँ सर यही होगा। H पॉजिटिव कहाँ जाएगा सर, आर पर, तो बस यही मेजर प्रोडक्ट होंगे। आर पर अगर एच पॉजिटिव का है, क्या ये नहीं बनेगा, हाँ। साथ में आपको जो बाय प्रोडक्ट मिलेगा वो मैं एक का बता रहा हूँ, बाकी का आप खुद ही बना लिएगा। एक्स और यहाँ पे क्या OH लग जाएगा, दी आंसर इज यस, हाँ सर, क्योंकि OH नेगेटिव जो है मैग्नीशियम पर जाएगा। यहाँ बताइए क्या होगा सर, यहाँ पे RO नेगेटिव H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव आएगा तो अगेन एल्केन मिलेगा, और RO कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे जो OH है इसकी जगह OR लिख दिएगा। NH3 में बात करें, H पॉजिटिव एंड NH2 नेगेटिव, तो H पॉजिटिव R पर गया, NH2 नेगेटिव का OH की जगह चला जाएगा आपका NH2। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, नो सर नहीं। इधर मैं बात करूं क्या करना है, कौन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है सर, कार्बन और ऑक्सीजन। डेल पॉजिटिव आएगा, हाँ सर आएगा, डेल नेगेटिव आएगा, हाँ सर आएगा, करा दो अटैक। ये यहाँ पर इस पर अटैक करता है, बॉन्ड ऊपर को शिफ्ट होगी, जैसे ही बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी तो आर आपको कहाँ मिलेगा, ये यहाँ पे अटैच हुआ हुआ मिलेगा, और ऊपर आ जाएगा O नेगेटिव MgBr, यहाँ पे लगा दूंगा पॉजिटिव। देन नेक्स्ट स्टेप में हम पानी डालते हैं, तो आपको जो है एक अल्कोहल देखने को मिलेगा जो होता है टर्शरी। सेम अगर आप CH3CHO से एक बार ट्राई करें तो क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा, मतलब जो सेम ही तरीका होगा, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, करा दो भाई अटैक। नेगेटिव का अटैक पॉजिटिव पर, पॉजिटिव का नेगेटिव पर, ये CH एज इट इज यहाँ पर आ गया, CH3 ऊपर O नेगेटिव Mg पॉजिटिव Br आ जाएगा, एंड देन पानी वानी डाल के आप बना देंगे एक 2 डिग्री। समझ में आया। सो आई थिंक यही कुछ कंपाउंड्स होते हैं, बाकी बेसिक समझा दिया। क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और ज्यादा क्लैरिटी होगी, पता लगेगा किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक बेसिक प्रिंसिपल ध्यान रखना है, ग्रिग्नार्ड रीजन का किस तरीके से अटैक कराना है, टेल नेगेटिव टेल पॉजिटिव, बड़े प्यार से अटैक कराएंगे, आराम से हम रिएक्शंस को, ग्रिग्नार्ड रीजन वाली सारी की सारी रिएक्शंस को हम कवर कर सकते हैं। एल्केन बना सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन, वैसे जनरली हम अल्कोहल ही बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज आती है कि यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रीजन को हम एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे हमने ड्राई ईथर क्यों लिया है, यहाँ पे मैं मॉइस्ट वर्ड क्यों नहीं ले रहा, बताऊं इसका मतलब, बताओ। मैं चाहता था ग्रिग्नार्ड रीजन बने, ठीक है, बट बन गया, चलो मान लेते हैं। मेरा जो मीडियम था वो मॉइस्ट था, मतलब क्या है, पानी है। क्या बन जाएगा आपको प्रोडक्ट सभी ने, आप खुद ही बता दीजिए क्या प्रोडक्ट बनेगा सर। यहाँ पे आपका, आप चाहते थे कि आप ग्रिग्नार्ड रीजन बनाएं, पर आप नहीं बना पाएंगे क्योंकि आप एल्केन बना के और यहाँ पे आप कुछ और ही बना लेंगे, बिकॉज आपने एक गलती करी, आपने मॉइस्ट मीडियम ले लिया, वाटर ले लिया, तो ग्रिग्नार्ड रीजन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। सो दैट्स व्हाई इट शुड नॉट बी प्रिपेयर्ड इन हाइड्रस कंडीशन, या इट शुड बी प्रिपेयर्ड इन अनहाइड्रस लिख देता हूँ तो बेटर रहेगा। शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। समझ आ गया भाई को बात, सभी लोग यस। सो ये गिरनार रीजन की भी थोड़ी सी बातचीत कर ली हमने। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे, इतना ही रखते हैं हम आज के लेक्चर के लिए। आई होप आप सभी को बहुत ज्यादा मजा आया होगा। रिकमेंडेशन, फीडबैक जरूर दिएगा कमेंट्स में कि कैसा रहा लेक्चर, किस तरीके से और चीजें करनी चाहिए, तो उन चीजों को आप जरूर बताइएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई भी क्वेरीज हो वहां पर आप डिस्कस कर सकते हैं डायरेक्टली, यू कैन डू मैसेज। और कोई भी क्वेरी हो इस लेक्चर से रिलेटेड, मुझे फीडबैक की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज फीडबैक से ही पता लगेगा कि आगे और चीजें कुछ अगर मॉडिफिकेशन करनी है तो वो किस तरीके से करी जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।
थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।